एशेस पे कवर करते हैं, आप देखे होगे मैच शायद एशेस, तो थोड़ा आप अपना एशेस पे रिव्यू दो बिल्कुल यार। भाई। हाँ, एशेस पे रिएक्शन दीजिए चलो आप अभी पहले। अभी करेंगे हम बात जो पहला टेस्ट मैच खेला गया एशेज का। कहाँ खेला गया था भाई? पर्थ में, ऑप्टस। ऑप्टस स्टेडियम। हम्म। मतलब ऐसा था मैच वो कि इनको स्क्रिप्ट मिल गई थी इंग्लैंड को कि आप पहले बैटिंग करो, जैसे इंडिया ने बैटिंग की थी लास्ट ईयर, और आप हम्म। कुछ 150 के लगभग रन बनाओ, फिर ऑस्ट्रेलिया को लाओ, ऑस्ट्रेलिया को जल्दी निपटा दो, 30-40 रन की लीड लो, और फिर पिच हो जाएगी पाटा। हम्म। मतलब मैं तो भाई गेम सेंस की बात कर रहा हूं। पिच का जो क्यूरेटर है उसने पहले ही आके बोल दिया कि भाई जो पिछले साल पिच रिएक्ट की थी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेगी, मैंने वैसी ही पिच बनाई है। और अगर कोई अगर कोई ग्राउंड्समैन ऑस्ट्रेलिया का ये आके बोल रहा है ना, तो भाई वो 99.9% ट्रूथ होगा। इंडिया का ग्राउंड्समैन नहीं है वो, कि जो 2 दिन पहले पानी डालना भूल जाएगा या किसी के बोलने पे पानी डालेगा ही नहीं पिच पे। अगर उसने बोला है कि पिच वैसे ही रिएक्ट करेगी तो वैसे ही रिएक्ट करेगी, और की भी। बेवकूफी किसकी थी इसमें? इसमें बेवकूफी थी इंग्लैंड टीम की, जिन्होंने अब सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट ही नहीं किया। अब तुम्हें पता है दूसरे तीसरे दिन से पिच जो है बैटिंग फ्रेंडली हो चुकी है, तुम आराम से खेल लो। यू जस्ट मिल्क द बॉलिंग। नहीं, हम तो बैस बॉल करेंगे। और फिर बैस बॉल को जो उसने हेड ने जो दिखाया है इसको इंग्लैंड टीम को कि असली बैस बॉलिंग कौन करता है, उसने जो हेड बॉलिंग की है, he literally have them gave him the head। नहीं मेरा ना, मैं देखो क्या बोलूं, मैं किसी भी मैच में न्यूट्रल तो रह नहीं पाता हूँ, है ना, तो मैं तो कहीं ना देखो कहीं भाई, मैं तो ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन टीम को फेवर कर रहा था, हाँ। जस्ट बिकॉज आई डोंट लाइक देयर sheer arrogance। इंग्लैंड टीम का बैस बॉल बैस बॉल बैस बॉल, दैट इज इट, दैट इज देयर यूएसपी। टेल मी अ टैलेंटेड प्लेयर इन इंग्लैंड टीम अपार्ट फ्रॉम जो रूट एंड बेन स्टोक्स, नोबडी एल्स। बता दो मुझे कोई और है अगर। नहीं मेरा मैं देखो, मैं इंग्लैंड को बैक कर रहा था, उसका कारण ये है, मैं वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया बहुत हमको जख्म दे रखा है। मेरा बस एक ही कारण रहता है, मैं इंग्लैंड को जो बैक करता हूँ, हर बार करता हूँ एशेज में, हम्म, मतलब वो होता है ना, जैसे बोलते हैं ना कि यू हैव टू चूज अ साइड, मतलब अगर थोड़ा भी कोई फुटबॉल देखता है तो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना में एक टीम उसकी होगी, वो कोई एक टीम चुनेगा, ओके। वो ही उसकी होगी, है ना। वैसा ही है कि आप अगर एशेज है, आपको क्रिकेट में रुझान है, तो एक साइड तो आप लोगे। तो जैसे मेरी साइड उसमें मतलब ये इंग्लैंड वाली साइड है मान लो, है ना। मेरे को ये नहीं बेचारे हो समझ, फिर आप। हाँ अब क्या करोगे, है तो है, लेकिन हम मैं किसी भी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करना मेरे मेरे लिए, मतलब मेरे जख्म इतने हरे हैं आज भी कि मैं किसी भी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट नहीं कर सकता। मेरा ये है परेशानी, मैं नहीं कर सकता। मैं समझ सकता तो हूँ। हाँ, तो ये कारण है। तो उसमें क्या था, मैं जैक क्रॉली हो गया, या नहीं मैं इन जनरल जैक क्रॉली नहीं बात करूंगा, मैं उनके थॉट प्रोसेस पे जाऊंगा। इंग्लैंड का जो हाँ। थॉट प्रोसेस है ना, इंग्लैंड आज भी 1940s में जी रहा है। जो उसका ब्रिटिश एम्पायर है, दे आर द एंटाइटल्ड चाइल्ड, है ना। उनको हम्म, एंटाइटलमेंट की ऐसी आदत है भाई कि उनको ये लगता है कि जो वो बोलते हैं वो क्रिकेट है, जो वो खेलते हैं वो क्रिकेट है, और जो वो देखते हैं वो क्रिकेट है। पर ऐसा तो है नहीं भैया, है ना। हम्म, आप पहले आपने एक तो पहले गलती आपने ये की कि आप 172 पे ऑल आउट हुए, चलो वो भी जस्टिफाइड है। आपके बॉलर्स उस लेवल पे बॉलिंग किए, क्योंकि बॉलिंग भाई देखो, आप उनकी बॉलिंग तगड़ी थी यार। मैं जेन्युइनली पता है क्या सोच रहा था पहले एक दिन के मैच के बाद, कि यार जब हमारा प्रसिद्ध कृष्णा इनको थोड़े से सीमिंग स्विंगिंग कंडीशन में इनकी फटा के हाथ में दे दिया था, जो बीजीटी का आखिरी मैच था भाई, अगर बुमराह इंजोर्ड नहीं होता तो वो सीरीज ड्रॉ हो गया था। वो ड्रॉ हो सीरीज गया ड्रॉ, था या। वो उतना सीमित जहां पे यार जसप्रीत, मतलब आपका ये मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा है, ऐसा लग रहा था जैसे लिली और थॉमसन है, उस लेवल पे बॉल भाई लग रहा था ना। मैच फंस गया था हम्म, उसमें, है ना, मैच फंस गया था। तो मैं ये देख रहा था भाई, इधर से जोफ्रा आर्चर है आपके पास मार्क वुड है ना। उनका क्या बोलते हैं ये, वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहा गस था यार। एटकिंसन। गस गस एटकिंसन, एटकिंसन। है ना, गस एटकिंसन हो गया, बेन स्टोक्स खुद है, और एक और फास्ट बॉलर था, मैं हम्म, नाम
याद नहीं आ रहा है कौन है, याद नहीं आ रहा है, याद आ जाएगा, है ना। एक और था, तो चार जेन्युइन फास्ट बॉलर खेले थे उनके, मार्क वुड, जो तेरा ये आर्चर, और एक और जेन्युइन फास्ट बॉलर खेला था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है नाम एकदम से, लेकिन खेला जॉश था। टंग तो नहीं खेला, जॉश टंग खेला था ना, कौन? जॉश टंग, नहीं, जॉश जॉश टंग नहीं टंग। खेला ना। ब्राइडन कार्स भी अच्छा, खेला ब्राइडन का। है ना। हाँ, और देखो यार, आप बिल्कुल बैटिंग के लिए जो बातें बोल रहे थे ना, मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूं, पर एज अ बॉलिंग लाइनअप इन अ सीमिंग स्विंगिंग कंडीशन, इंग्लैंड के पास बहुत अच्छा बॉलिंग लाइनअप था, बहुत अच्छा बॉलिंग बेटर, लाइनअप, है ना। बेटर देन ऑस्ट्रेलिया। बेटर देन ऑस्ट्रेलिया भाई। चार जेन्युइन फास्ट बॉलर के बाद में अगर आपके पास बैकअप बॉलर बेन स्टोक्स है भाई, देन सीमिंग एंड स्विंगिंग कंडीशंस में इससे बेहतर बॉलिंग लाइनअप आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि नहीं मिल कारण ये है, सकता। जो चारों फास्ट बॉलर उनके जेन्युइन थे, चारों अलग तरीके के बॉलर थे, एक जैसे नहीं थे। कोई हिट द डेक है, कोई लेंथ पे बॉल डाल करके मूवमेंट, जैसे गस एटकिंसन का बॉलिंग एक्शन मेरे को बहुत पसंद आता है। अगर पिच पे हम्म। थोड़ी movement होगी तो वो उसका पूरा बेनिफिट ले सकता है, गस एटकिंसन जो है एकदम वो प्रॉपर स्मूथ एक्शन के साथ आता है। अब ये सब देखने के बाद में मैं क्या देख रहा हूं कि आपने अपने आप को अप्लाई करने का कोशिश ही नहीं किया, आउट ऑफ शियर एरोगेंस, आउट ऑफ शियर एरोगेंस। भाई आप मेरे को एक बात बताओ, अगर इस पिच पे 300 या 350 का टारगेट होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता, होता कुछ और। बिल्कुल। ट्रेविस हेड भी ये नहीं कर पाता। देखो, ट्रेविस हेड को ये पता था कि मेरे को अगर मैं आधा सेशन भी खेल गया तो ये मैच खत्म हो जाना है, मेरे को तो एक सेशन खेलने का भी जरूरत नहीं है। अगर ट्रेविस हेड जिस जिस रन रेट से बैटिंग कर रहा था भाई, 15 ओवर में उसने 110-15 कर दिए, मामला खत्म हो गया। उसके बाद तो टाइम पास था, उसके बाद तो कहानी एक खत्म थी। नहीं, मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर ट्रेविस हेड ना चलता ना चौथे इनिंग्स में, तो मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया जीत पाता। 200 बनने बहुत मुश्किल थे इनसे। मुश्किल से, बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेविस हेड बट ना चल। बात चेज करने की या ना चेज करने की नहीं है। बात यह है कि तीसरी इनिंग्स में अगर आपको 30 रन की लीड मिल गई है भाई, तो तुम्हें पता है पिच अभी पाटा होगी, ये पिच ब्यूटीफुल होगी है बैटिंग के लिए, तो तुम टाइम क्यों नहीं स्पेंड कर रहे? तुमने तो वही एक्स्ट्रावेगेंट शॉट खेलने हैं, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बिना बिना पांव चलाए तुमने बैट थ्रो करके लॉफ्टेड ड्राइव मारनी है, तुम्हारा यही होगा। और मैं बता रहा हूं, अगला अगला मैच तो आई थिंक पिंक बॉल टेस्ट है ना शायद, गाबा में। हम्म शायद पिंक बॉल, हाँ। तो वहां तो भाई जीतने से रहे तुम। इम्पॉसिबल, लिख 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 के ले ले, इंग्लैंड हम्म नहीं जीत सकता वहां पे। अगर पहले 2 मैच एशिज के इंग्लैंड हारेगा, तो 5-0 ऑन द कार्ड्स। हम्म इस पे मैं एक और चीज ऐड करना ये चाहूंगा यार, ये जैसे जैक क्रॉली जो इंग्लैंड का ओपनर है, अगर आप इसके टॉप, क्योंकि 50 से ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुका है ना, अगर आप इसके टॉप 20 इनिंग के स्कोर को अगर इसके ओवरऑल स्कोर से बाहर करते हो, मेरे को लगता है इसका एवरेज सिंगल डिजिट में आ 20 जाएगा। 20 से कम होगा एवरेज। मैं सिंगल डिजिट की बात कर रहा हूँ भाई, क्यों पता है? ये जो स्कोर करता है हो वो सकता 150, है। मान ले ये मैं तेरे को बता रहा ना, अगर टॉप 20 बोल रहा हूँ ना, टॉप 20 में तो मान ले 5-7 शतक मारे होंगे इसने, है ना, और 12-13 जो 50 और जोड़ ले उनमें, अगर वो तू बाहर कर देगा तो ये बंदे का जो स्कोर है वो मैं एवरेज होगा ना। और बॉल पर इनिंग्स तो मेरे को लगता है 15-20 पे ना आ जाए। एक क्या होता है भाई, देखो टेस्ट हाँ, क्रिकेट में चलो रन एवरेज, एक सिंगल डिजिट एवरेज, ही होगा। एवरेज को एक बार के लिए मैं इग्नोर भी कर दूं, भाई तू तो पिच पे खड़े भी नहीं हो रहा ना, तू तो पिच पे खड़े ही नहीं हो रहा, तो फिर मैं तेरा क्या चर्चा करूं, तेरा क्या एनालिसिस होगा भाई जैक क्रॉली है? भाई एक टीम में कितनी लाइबिलिटी लेके चलोगे तुम? पूरी टीम ही लाइबिलिटी है। हाँ, मतलब इधर जैक क्रॉली से रन नहीं बनने, अभी ऑली पोप का तो बहुत अच्छा दिन गुजरा था जो रन बन गए, अभी तो उसका बुरा फॉर्म चालू नहीं नहीं, हुआ है। ओली ओली पोप का हिस्टोरिकली पहला मैच अच्छा ही जाता है सीरीज का, उसके हाँ बाद तो उसका डाउनफॉल शुरू होता है। भाई मैं कह रहा ऑली पोप का तो हो गया इस सीरीज के लिए, अब तो उसने आउट ही हो होना गया, हाँ, है। खत्म, खत्म, हाँ, खत्म हो गया। ऑली सिंपल खत्म, फंडा टाटा, जो था, बाय बाय। ऑली पोप का था जो था यहीं तक था, है ना। अब अपना हो गया भैया, इतना परफॉर्म कर दिए, मेरी इतने मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। सिंह, हाँ। अब ये हाल है इनके। अब इनका जो शेयर एरोगेंस है भैया, देखो यार अब यार हमारी जो टीम के साथ इन्होंने सीरीज ड्रॉ किया है भाई, हाँ, हमारी फक्ड अप टीम थी यार,
आप बताओ, जो साउथ अफ्रीका इंडिया में आके हमको पेल रहा है, आप उससे अपनी पिचेस पे अगर सीरीज ड्रॉ कराए हो तो शर्म आनी चाहिए आपको। अभी हमारी टेस्ट टीम का ये हाल है कि जो हमसे सीरीज ड्रॉ करेगा मैं उसको नल्ला नकारा निकम्मा समझूंगा सामने वाली टीम को। भाई जिस टीम का जिस टीम का कोच एक्सक्यूज देने के अलावा कुछ करता ही नहीं है, पहले ये बोलता है मैं एक्सक्यूज नहीं दूंगा, फिर 15 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 50 एक्सक्यूज भी दे देता है। ट्रांजिशन में है, पिच में फलाना हो गया, बैट्समैन ने पेशेंस नहीं दिखाया। क्या है देश ये? देश संकट में है। मैं बता रहा भाई, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, अगर कहीं मतलब गंभीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे से वो गाना ना चला दे, तीजा तेरा रंग था मैं तो। मैं सच बता रहा भाई, ये ये देश देश करके ना भाई, जो इसने और वो भाई वो तो बदला ले रहा है, ब्रेंडन मैकुलम तो बदला ले रहा है 2019 वर्ल्ड कप का। अब तो मेरे को समझ आ गया, कोई चूतिया नहीं हो सकता भाई, वो जान के कर, वो मतलब वो इंग्लैंड को वो जख्म दे रहा है ना, जो इंग्लैंड कभी भूलेगा नहीं भाई। ये जो इंग्लैंड की टीम है, जेन्युइनली अगर आप ऑन पेपर देखोगे ना भाई, बेन डकेट को मैं रेट करता हूँ, है उसमें है यार स्किल सेट। अगर बेन डकेट चल जाए और उसका एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है बैटिंग का, अगर वो बेस्ट बॉलिंग भी करता है, अगर तथाकथित बेस्ट बॉलिंग बोलो, तो थोड़ा बॉल देख के मारता है बेन डकेट, जो रूट, बेन स्टोक्स है ना, और वो इनका विकेट कीपर भी सो ठीक बैट्समैन है, मतलब ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन में ऐड करूं। उसके बाद आप इनके बॉलर्स देखोगे तो वो भी बैटिंग कर लेते हैं। ये 200 रन भी बने वो बॉलरों की वजह से बने भाई, आखिरी के 50-70 रन तो उन्होंने ही बनाए हैं। इनके बैट्समैन तो क्या 100 पे ही हल लेते है ना। नहीं तो 150 का टारगेट देना था इन्होंने। हाँ है ना। अब अगर आप ये एनालिसिस करो तो ये जो ये ऑस्ट्रेलियन साइड का जो हालात है, और जो ये इंग्लैंड साइड के हालात हैं, तो इनमें मैं एज फार एज स्किल इज कंसर्न, मेरे को लगता है कि इंग्लैंड के पास बेहतर वो था, स्किल सेट था कि इन पिचेस पे वो उनको हम्म निपटा। भाई आपकी बॉलिंग बेहतर थी, बॉलर्स विन यू मैचेस मैन, टेस्ट क्रिकेट तो बॉलर्स का गेम है भाई, मर्जी लाख पर इस बैट्समैन बड़ी मैच बड़ी। से उभरोगे कैसे? हाँ पहले मैच की हार से उभरोगे कैसे? नहीं उभर सकते भाई। नहीं नहीं एशेज मुझे नहीं लगता उभर पाएंगे भाई। ये 2005 नहीं है भाई। नहीं, ये 2005 भी नहीं है। और आप मेरे को बताओ ना कि कौन सा ऐसा देखो यार, 2005 की जो इंग्लैंड की टीम थी उसमें पर्सनालिटीज थी। आप बैटिंग लाइनअप हम्म उठा लो यार, वो लोग आगे जाकर के लेजेंड बने यार। आप देखो एंड्रू स्ट्रॉस तब यंगस्टर था, आगे जाके एंड्रू स्ट्रॉस एक लेजेंड बना, केविन पीटरसन एक एंड्रयू लेजेंड, फ्लिंटॉफ, इयन एंड्रू बेल। फ्लिंट, इयन बेल, मतलब भाई वो सीरीज में जो प्लेयर्स खेले वो आगे जाके लेजेंड बने। आप मेरे को बताओ, आपको क्या लग रहा है कि जैक क्रॉली आगे जाके लेजेंड बनने वाला है या ऑली पोप लेजेंड बनने वाला है थिंक भाई? यहाँ से ना सीरीज एंड होते होते ना 2-3 प्लेयर के करियर खराब होंगे, खत्म हो जाएंगे। वो 2-3 प्लेयर मैं बता रहा ना, वो जैसे वो इंग्लैंड का जो लास्ट 13-14 वाला जो एसेस था ना, माइकल कार्बरी, दोबारा कभी नाम नहीं सुनेंगे फिर इनका, ये यही हाल होना है। हम्म और ब्रेंडन मैकुलम को तो ईसीबी बोलेगा माफ कर भैया, दूर रहो हमारे बच्चों से, मत 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 सिखाओ तुम निकल ये। निकल पहली भाई, फुर्सत में निकल। भाई तू जा, मत सिखा हमको, नहीं कर। और पता है भाई, मेरे को सबसे बड़ा, मेरे को एक अंदर से एक खुशी ये भी है, जो शेयर एरोगेंस था क्रिकेट का तो है ही, वहां के क्रिकेट बोर्ड का है, क्रिकेटर्स का है, उनका कोच ब्रेंडन। आप बताओ, हम्म, इनके क्रिकेट एनालिस्ट हैं जैसे माइकल वॉन हो गया, माइकल वॉन उनके उन चूतियापों को पूरे टाइम इंडिया सीरीज में जस्टिफाई किया है, पूरा टाइम। अब एशेज में जब ये हो रहा है तो उसको इतना दर्द हो रहा है, कमेंट्री में इतना दर्द हो रहा है, वो झेल नहीं पा रहा है, उसको उसका मुझे तो ऐसा। मजा आ रहा है। हाँ, तूने स्टुअर्ट स्टुअर्ट ब्रॉड का लुक देखा तूने? स्टुअर्ट ब्रॉड का तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन मैं ना एक मतलब एक तो मैं जब मैच चल रहा था तो कमेंट्री सुन रहा था, दूसरा एक ना जब इन लोग का डिबेकल हो गया तो एक वीडियो भी था 5-7 मिनट का, जिसमें ये लोग चर्चा कर रहे हैं और माइकल वॉन कह रहा है नहीं यार, ऐसे ऐसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं चल पाएगा, आप नहीं जीत सकते। तो मेरे हाँ भाई हाँ, पहले ना, तो तुम जस्टिफाई कर रहे थे। मेरे भाई ये बात पहले देखो नहीं नहीं, पहले पहले तो तुम बोलते थे दे हैव अ मेथड टू दे मैडनेस। अब कहाँ गया मेथड वो? अब तो मैडनेस ही रहेगी बस।
वो मैडनेस ही है भाई। आप देखो, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो चेज अप्रोच किया है ना, उसने उन लोग ट्रेविस हेड को बोले होंगे कि तू मारना, है ना, लेकिन मारना स्लैबुशेन या स्टीव स्मिथ आके बैट नहीं भांजते, वो लोग अपना स्किल अप्लाई करते, है ना। यस। ट्रेविस हेड को लाइसेंस दिया था कि वी विल ब्लिट्स क्रिक देम, अगर ये स्ट्रेटेजी नहीं वर्क करेगी देन बैक अगेंस्ट द वॉल वी विल गट इट आउट, ये उनका स्ट्रेटेजी रहा होगा, है ना। अगर ब्लिट्सक्रिग चल गया उनका तो भाई मैच ही खत्म हो गया, जो हो गया। मान लो नहीं होता तो भाई वो अपना ना ड्राइव मारते हुए विकेट थ्रो करके नहीं जाते, वो वहां पे लड़ते। हाँ, हो सकता है हार भी जाते भाई, क्रिकेट तो गेम ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हारते तो भी उन फाइट देके जाते भाई। वो ये नहीं करते कि बल्ला भांजते भांजते 30 ओवर में ऑल आउट होके घर चले गए, ये नहीं करते ऑस्ट्रेलिया वाले भाई, वो लड़ते वहां ग्राउंड पे। वी आर नहीं नहीं वी आर इंग्लैंड क्रिकेट एंड वी डू दैट। हाँ, तो भाई वो फिर अच्छा भाई, तो मुझे चल अभी तो एक ही मैच हुआ है, तो सीरीज की स्कोर लाइन बता क्या होगी, प्रेडिक्शन बता देख अपना। भाई, मैं अभी भी एक ऑप्टिमिस्ट हूँ, है ना। मैं अभी भी बोलूंगा इंग्लैंड 2-1 से जीतेगा। ऐसा कर, नल से ना पानी लेके आ, ऐसे डाल उसमें डूब जा। भाई मैं तेरे को बोला ना, मैं किसी भी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया को बैक नहीं कर सकता यार, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं मैं बोल रहा हूँ 4-0 ऑस्ट्रेलिया। मैं ये भाई देख, तू जो बोल रहा है ना बिल्कुल तू सही बोल रहा है, तू भाई क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा है, मैं एज अ क्रिकेट फैन बोल रहा हूँ। देखो तू भाई, इमोशनल होके बोल रहा है, हाँ इमोशनल मत हो भाई। नहीं भाई, मैं देख यार, भाई मैंने तो कह रहा हूं ना कि भाई मैं क्रिकेटिंग, मैं ये जो स्कोर लाइन बोला हूं ये मैं किसी भी तरीके से क्रिकेट को ध्यान में रख के, इंग्लैंड के चूतियापों को ध्यान में रख के नहीं बोल रहा हूं। मैं बस इसलिए बोल दे रहा नहीं हूं भाई, कि अरे नहीं मैं नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसे अपना ना जो आपका इमोशन है यहाँ शो मत करो। मुझे पता है भाई, रोने लग जाएंगे हम दोनों, मत मत कर शो। तू ये बता रियलिस्टिकली, एनालिटिकल थिंकिंग से बता कि तुझे क्या लगता है, क्या होगी नहीं, स्कोर लाइन। नहीं, देखो मैं जेन्युइनली एक चीज मेरे को ये लगता है ना कि फाइट होगा सीरीज में, एक फाइट होगा, इंग्लैंड अरे एक फाइट। गौतम, गौतम गंभीर मत बनिए, ठीक है। कान ऐसे मत पकड़िए, ऐसे ही पकड़िए और मुझे बताओ कि स्कोर लाइन क्या होगा। मैं बोलता हूँ स्कोर लाइन अगर एकदम जेन्युइन सोच के बोलूं तो मैं फिर 3-1 इन ऑस्ट्रेलिया फेवर, 3-1 को मेरे को तीन। जेन्युइनली है ना, कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग वीक है ना, तो समवेयर डाउन द लाइन उसका उन लोग को नुकसान पहुंचेगा। और एकाध मैच में क्या है ना, जैसे बेन डकेट जैसा बंदा अगर एकाध में टिक गया, मान लो एक सेशन बेन डकेट भी बैटिंग कर गया, तो वो भी फिर ऑस्ट्रेलिया के चिथड़े उड़ा देगा। तो एकाध मैच मेरे को लगता है कि इंग्लैंड निकाल लेगा, कौन सा निकालेगा मेरे को नहीं पता, आई शायद एक लाइक आध। टू कॉन्ट्रडिक्ट ऑन दिस वन। मैं हम्म, डिसएग्री करूंगा तेरे इस पॉइंट पे। देख, अगर कोई बायलैटरल सीरीज होती ना, कोई और नत्थुगर ऐसे कोई बायलैटरल सीरीज होती, तो मैं ऑफ कोर्स बोलता कि चांस है। बट दिस इज एशीज मैन। एशीज में अगर आप 2-0 डाउन हो गए ना, और स्पेशली फॉरेन टर्फ पे अगर 1-0 भी डाउन हो तुम, नहीं कर पाओगे कम बैक, इम्पॉसिबल। ए भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो जैसे होता क्या है ना, एक मैच जो जीतना है उनको, मान लो अगर मैं जो एक मैच जीतने का दे रहा हूँ, तो वो तो ये भी हो सकता है कि पहले 4 मैच में मान लो इंग्लैंड 3 हार गया और आखिरी में गलती से हरा दिया। मैं क्या बोल रहा, अगले 4 मैच में से एक आध मैच इंग्लैंड गलती से जीत सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो चल, बिल्कुल। अच्छा चल चल चल, अपना क्विज का स्कोर लाइन 6-2 है, 6 इन माय फेवर, 2 इन योर फेवर, ओ, हेलो ठीक है। सुनो, हम, ना ना ना, हेलो हाँ, हेलो भाई, उसको 5-2 ही करो, क्योंकि एक एपिसोड आपने खाली क्विज के लिए किया था, उसको काहे स्कोर लाइन में जोड़ रहे हो, वो भी एक तो चलो क्या ही ठीक है, बोलो। चलो ठीक, ठीक है, 5-2 है, ठीक है। देखो कैसे अग्रेसिव हो गए। अब हाँ, पक्का पता लगता है ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं ये, पक्का पता लग रहा है। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ, तू बोल रहा है 3-1, मैं बोल रहा हूँ 4-0। Whosoever is closer by the end of the series will get an extra point, अग्रीड, अग्रीड, ठीक है। चलो, मजा। अब एंड करेंगे क्विज के साथ। हाँ, प्रश्न आपने पहले पूछना है, लास्ट टाइम चलो मैंने मैं पूछा। पहले पूछता, हाँ, मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैं ना ऐसे थोड़ा दिमाग चला रहा था कि कौन कौन सी सीरीज हमने खेली है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो तो मेरे दिमाग में सीरीज
मेरे बता। दिमाग में एक सीरीज आई है, टेस्ट सीरीज, जो मतलब मेरी पहली सीरीज थी साउथ अफ्रीका के लिए, जो मैंने देखी। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2004 टेस्ट सीरीज। 2 मैच की टेस्ट सीरीज हुई थी। साउथ अफ्रीका इंडिया आई थी वो वाले टूर में। तो उस सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज कौन था? सीरीज तो बाय द वे इंडिया won the series by 1-0. हरभजन सिंह। Really close. Harbhajan Singh was man of the match in the last match, but man of the series था वीरेंद्र सहवाग। बहुत क्लोज थे भाई आप। नहीं, मेरे को ना हरभजन सिंह का था कि विकेटें तो वो शायद दूसरा मैच मेरे ख्याल से ईडन गार्डन्स में हुआ था। हाँ, शुक्र है नहीं पूछा भाई तुझसे। काश पूछ लेता यार, काश पूछ लेता। चल मैं तेरे से क्या पूछूं यार, मैं ना सोचा नहीं था कुछ मैं क्वेश्चन एग्जैक्टली। हम्म हम्म, ठीक ठीक ठीक, याद आ गया, क्वेश्चन आया है मेरे को याद। हम्म। मेरा अरे प्रश्न ये। एक मिनट, वो पेंजिया एज और आइस एज से मत पूछना भाई, इसी युग से पूछना। भाई 2007 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था ना, T20 वर्ल्ड कप से हम्म। भाई, है ना? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे मैच आपको याद होगा। है। अरे इंडिया का पूछ लो कोई। और उसमें ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे जो मैच हुआ था ना भाई, उसका पहला ओवर किसने डाला था, बस यही बता दो और पॉइंट ले जाओ। हीट स्ट्रिक तो होने से रहा। चल मैं बोलता हूँ एल्टन चिंगुम्बुरा। हिमांशु। सही है भाई, सही है। साला मैं ना, मेरे को लग रहा था कि ये शायद बता सकता है, नाम कठिन है लेकिन बता दिया साला। मेरे को लगा सरने मरने में दिक्कत होगा। बहुत कठिन 6 तो है, हो गया बहुत। भाई, 6 तो हो गया। अरे हो गया यार, क्या बोलेगा साला।